बैठ के व्यापारियों को, सभापति जी, किसानों को, व्यापारी को बुला के पूछिए, आपसे कुछ लोग तो आंसू डाल जाएंगे, ये हालत खराब है व्यापारियों की। तो व्यापारियों की हालत है तो किसान को कैसे खरीद करेंगे, वो असर किसानों में पड़ता है। और मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि अमेरिका में सबसे पहले किसान को सुविधा दी और ज़्यादा पैदावार बढ़ा दी और खरीद नहीं हुई, समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन किसान को घाटा नहीं बन गया। तब अमेरिका आगे पहुंचा। सबसे पहले किसान की सुविधा देने का और किसानों को प्राथमिकता दी है अमेरिका ने। उनकी बदौलत हिंदुस्तान का दुनिया में संपन्न हो गया देश। तो आज फिर दोहराना चाहते, भूल तो चुके हैं। अब लेकिन प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से तो कह ही चुके, तो उनका ज़्यादा हम लोग करना भी नहीं चाहते हैं। कह चुके हैं, ना किया नहीं, हाँ किया है। अब वादा किया कि करेंगे, अब करेंगे तो करिए, हम उनको बधाई भी दे देंगे कि कब करिए करें। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि एक तो किसान और नौजवान को रोज़गार ये देना चाहिए। अब ये जो आपको पता है कि पूरे देश में कुछ नहीं हो रहा है। हमने सिंचाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, 16.5 करोड़ भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ़ किया। वही सबसे ज़्यादा जमीन नीलाम करा लेते थे और बड़े लोग उनको रुपया देते रहते थे। और फिर जब वो नहीं दे पाते तो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज जमीन। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मथुरा का किसान गया, हमारी सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, हमारी भी तो ब्याज दूसरा था रावतगंज का। तो उसने कहा कि हमारी ज़मीन नीलाम हो गई। मैंने कितना कर्जा था, कर्जा 5,000 था, कितना कर दिया, 70,000 कर दिया और ज़मीन नीलाम कर दी। भूमि विकास बैंक का कर्जा था तो ज़मीन नीलाम हो गई। आप पता लगा दिया, सभापति आपको पता होगा, वो रुपया हमने किसानों पे कर्जा करके भूमि विकास बैंक को दे दिया, लेकिन किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होनी थी। तो जो हम गया सभा करने सादाबाद में, सो खड़ा हो गया पीछे चिल्लाने लगा, वो हमारे माँ पे बोल रहा था। मैंने कहा निकालो उससे, भाई सभा कर रहा है। तो बोले नहीं नहीं साहब, आपकी तारीफ कर रहा है कि भगवान आगे मेरी ज़मीन बचा दी। तो किसान को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, व्यापारी को सुविधा देनी पड़ेगी और नौजवानों को रोज़गार देना पड़ेगा। और इसके लिए क्या और क्या हम लोग बोले, ये नहीं कर सकते। हमारे गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, हम बोल आए थे, मिर्ज़ापुर आपने जवाब दिया था हमें उसके अखबार के बाद से कि ये पढ़ाई कैसे मुक्त कर देंगे, ये बाद में कर लेना बात। पढ़ाई मुक्त कैसे कर देंगे, दवाई मुक्त कैसे कर देंगे, सिंचाई मुक्त कैसे कर देंगे, गुलाब सिंह कह गए। हम मिर्ज़ापुर भी कहा, तो मैंने जब कर दिया तो हम क्या पूछे नहीं आएंगे, तो पूछे नहीं आए। लेकिन इनका व्यवहार सही था, किसानों के लिए कर भर ही नहीं पा रहे हों धन के अभाव में, लेकिन किसानों से संबंध भाषण भी दिया अच्छी तरह हाउस के अंदर, और पैसे भी उन्होंने सुविधा को दे सकते थी। अब इसके बाद किसानों क्या हुआ, अब किसानों का क्या हुआ। आपके मुख्यमंत्री हैं, उनकी कोई हम आलोचना नहीं करना चाहते, क्या कर रहे हैं बता दो, क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपकी सरकार में बैठे लोगों को पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। ये हालत आज है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बार बार नहीं, हम बता चुके हैं कि भाई किसी तरह से आप किसान को और नौजवानों को रोज़गार दो। अभी फिर नहीं आया कुछ, आप ही करिए कुछ, कैबिनेट में तय कितने नौजवानों को रोज़गार देगी, रोज़गार जो घूम रहे। अब 2 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है जो बेरोजगारों को नौकरी मांग रहे हैं। तो बता दिए 2 करोड़ जो नौजवान